तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द टेक टीवी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे Realme C1 का जो अभी एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। जी हाँ, ये पहला सॉफ्टवेयर अपडेट है Realme C1 का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास ब्लैक वर्जन है Realme C1 का। और चलिए इसकी देखते हैं क्या है सॉफ्टवेयर अपडेट और क्या क्या आपको इसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है चैनल के ऊपर। तो वीडियो अगर अच्छा लगे और थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जिसके पास भी Realme C1 है और जिसने भी अभी लिया है Realme C1, तो क्या हुआ मेरे साथ कि सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा और मैंने ध्यान नहीं दिया और वाईफाई से मेरा फ़ोन कनेक्ट था और वो ऑटोमेटिकली ही डाउनलोड पे लग गया और वो डाउनलोड हो गया। इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा लाइव कि कैसे डाउनलोड होता है। बट हाँ, जैसे ही वो इंस्टॉल करना था उसको, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया है उसके लिए, तो मैं आगे इस वीडियो को लगा दूंगा तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बट हाँ, शुरुआत से अगर मैं आपको दिखा पाता कि कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ से जाके, और यहाँ पे अभी तो दिखाएगा यू आर अप टू डेट, बट उस टाइम लिख के आता है कि डाउनलोड नाउ करके लिख के आता है। ColorOS का नया वर्जन आया था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी यार, लेकिन ऑटो अपडेट पे लगा था इस वजह से मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या फिक्स आए हैं और क्या क्या आपको बग से इसमें छुटकारा मिल जाएगा Realme C1 के। तो ये जैसे ही आप सेटिंग्स में आएंगे और स्क्रॉल डाउन करिएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके फ़ोन में यहाँ पे दिखाएगा अपडेट नाउ या डाउनलोड नाउ ऐसे करके कुछ लिख के आएगा। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 85 MB का वो फाइल होगा, और जैसे कि मैंने पहले से ही कर रखा है तो इस वजह से मेरे में दिस इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन है। तो आप ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो। और इसके आगे मैं एक छोटा सा क्लिप लगाऊंगा गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं फ़ोन कैसे बूटअप होता है और कैसे ये अपडेट शुरू होता है और कैसे ये ख़त्म होता है। तो मैं इसके आगे वीडियो लगाता हूँ, तो आप उसको ज़रा सा देख लो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आपको नए फीचर्स मिलेंगे और इसमें आपको क्या क्या नया इंटरफेस और क्या चेंजेस है, और मेरे हिसाब से क्या ये आप अपडेट करने लायक है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से देख लीजिए जो मैंने अभी बनाया है। तो कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा आपका फ़ोन, और जैसे ही Realme लिख के आएगा उसके बाद आपका फ़ोन बूटअप हो जाएगा और इस तरीके से कुछ खुल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा लगेगा आपका फ़ोन अंदर से। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और अबाउट फ़ोन पे आप जाएंगे तो देखिए ColorOS का जो लेटेस्ट वर्ज़न इसमें आया हुआ है वो है वर्ज़न 5.1। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा 5.1। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कैसे खाली रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, वो कैसे हम जाने। तो देखिए टोटल 16 GB जैसे कि यहाँ दिखा रहे हो अवेलेबल, मेरे में अभी 3.39 GB अवेलेबल है, क्योंकि मैंने बहुत सारी इसमें एप्लीकेशंस और बहुत बड़े बड़े गेम्स डाल रखे हैं, इस वजह से मेरा इतना अवेलेबल है।
और वर्ज़न आपको देखना है यहाँ से। और एंड्रॉयड की सिक्योरिटी पैच है वो लेटेस्ट है सितंबर 5 यानी 2018, और आप स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ इसमें वर्ज़न कौन सा है। तो आप जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट पे अब लेके आओगे तो आपके में इस तरीके से कुछ लिख के आएगा, ये देखिए कलर ओएस। और अगर वर्ज़न की बात करें तो मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ, RMX 1811EX/11/A.16, तो ये है वर्ज़न। और अगर मैं इसके फ़ीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है नया, कुछ भी ज़्यादा नया नहीं है इसमें। बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट्स इसमें कहा गया है वो है इसके कैमरा क्वालिटी पे। तो इसमें कंपनी बोलती है कलर ओएस में ये 5.1 का जो इसमें दिया गया है अपडेट, उसमें कंपनी ने बोला है कि कैमरा क्वालिटी और कैमरा के जितने भी बग्स थे वो सारे फिक्स कर दिए गए हैं। और कैमरा का जो पोर्ट्रेट मोड है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा निखर के आएगा, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा जो साइड्स में ब्लर छूट जाते थे वो बहुत अच्छे से अब आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है कैमरा क्वालिटी और सब कुछ देखेंगे। और जो दूसरा फिक्स है इसमें है वो फिक्स टच स्क्रीन फेलियर। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं C1 में, मैंने भी देखा है कई बार, और जैसे हमने सेटिंग्स ऐसे छुआ तो कभी कभी नहीं छू पाता है, यानी कि टच वो नहीं होता है, तो हमें दोबारा करना पड़ता है। तो ये भी एक फिक्स इन्होंने कर दिया है। और इस टाइम तो बहुत ही अच्छा टच स्मूथ चल रहा है, पहले भी अच्छा ही चलता था। कभी कभी 1-2 चांस ऐसा हुआ है कि टच नहीं होता, वो सारे लगभग हर एक फ़ोन में होता है। बट हाँ, कंपनी बोलती है कि ये इसको भी उन्होंने फिक्स कर दिया है। और जो तीसरा उन्होंने फिक्स किया है वो है फिक्स्ड डिस्प्ले फ्लिकर इशू व्हेन एडजस्टिंग स्क्रीन ब्राइटनेस, यानी कि जैसे ही आप स्क्रॉल में डाउन करता हूँ और ये देखिए, जैसे कि मैं ऐसे स्क्रीन की ब्राइटनेस अप डाउन करता था, तो जैसे मैं डाउन करता था पहले तो हल्की सी स्क्रीन में फ्लिकर होता था, यानी कि स्क्रीन हिलने लगती थी ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब ये फिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए बहुत स्मूथली अप डाउन हो रहा है। और जैसे मैं अप कर रहा हूँ स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ रही है, डाउन में बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो हाँ, ये फिक्स अच्छा हुआ है। और जो तीसरा है वो है इन्हांसमेंट फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल हो चुका है सिस्टम ज़्यादा अच्छे से। तो देखते हैं क्या होता है, इसका मैं रिव्यू भी दूंगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझसे कि पूरा फ़ोन का रिव्यू दो, तो हाँ दूंगा, इस फ़ोन का रिव्यू भी दूंगा। तो ये कुछ थे सिस्टम्स इसमें जो अपडेट आया है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मेरे में कितने सारे एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं, तो कुछ ये सिस्टम्स में अपडेट आया हुआ है। और कैमरा क्वालिटी ऐसे कोई नए फ़ोटोज़ है, पोर्ट्रेट मोड है, स्टिकर्स आ जाते हैं, यहाँ से पैनोरामा मोड चालू हो जाता है। तो ये हैं 6-7 आपको मोड्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इसका पोर्ट्रेट मोड हाँ थोड़ा सा बेहतर हो चुका है, मैंने फ़ोटोज़ लिए थे कई, तो हाँ ब्लर जितना भी साइड्स में होता था पहले हल्का सा छूट जाता था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा ब्लर हो रहा है इसमें। तो ये आप अगर चाहते हो, आपके पास C1 है, Realme C1, तो आप डेफिनेटली ये अपडेट ले सकते हो। और 85 MB का ही ये अपडेट है, तो आप इसको ज़रूर करिए। और 1-2 लोग मुझसे बोल रहे थे भाई यार इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत मोटा फ़ोन है। तो नहीं यार, मुझे तो कहीं से मोटा नहीं लगता है ये फ़ोन। तो जैसे मैं अगर आपको खोल के दिखा दूँ ये फ़ोन, तो देखो यार कहाँ मोटा है ये फ़ोन, बहुत पतला सा फ़ोन है। और अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो, तो यार मोटा फ़ोन नहीं है, बहुत स्लीक और पतला और अच्छा फ़ोन है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग चाहते हो ये फ़ोन लेना तो आप डेफिनेटली ले सकते हो इस फ़ोन को। और मैं अगर आपको इसकी कुछ बताऊं इसमें क्या क्या पहले फीचर्स और ऐड जो भी होते हैं, तो जैसे मुझे हो गया है 12 दिन लगभग इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। तो जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं
तो यहाँ पे जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं बेसिकली हम किसी और मोबाइल्स में होते हैं तो ऐसे करके स्क्रॉल डाउन करके हम लोग पूरी नोटिफिकेशन हटा देते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें हमें पहले ऐसे स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, फिर यहाँ से डिलीट करना पड़ता है। तो आई होप इसका भी कुछ अपडेट आ जाए और हम इसको डायरेक्टली हटा सकें। और पहले क्या होता था कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, प्ले स्टोर में मैं कोई भी एक एप्लीकेशन जैसे कि डाउनलोड करता हूँ, जैसे कि कोई मैं एप्लीकेशन ये जैसे MX प्लेयर है, तो अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और देखिए जैसे डाउनलोडिंग चालू हो गई है और ये देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग टास्क 1 टास्क लिख के आता है और MX प्लेयर, तो इसको मुझे खोलना पड़ता है। और अभी तो ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये डायरेक्टली मुझे माय ऐप्स में पहुँचा देता है और फिर मुझे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन या फिर इंस्टॉलिंग पे जाना पड़ता है। तो ये भी एक फिक्स, आई थिंक ये जल्दी ही इसका अपडेट आ जाएगा और इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो इसका तो बस आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई चाहिए कमेंट्स, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है इस फ़ोन के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कैसे हम इसे बुक करें, तो देखता हूँ अगर मेरा बन पाता है तो मैं उसकी भी रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप इसको बुक कर सकते हो फ्लैश सेल में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।